हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो? ठीक हो आप सभी? चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एसी चैप्टर से है क्लास 12th में, और वो है आपका ट्रांसफार्मर। साथ साथ हम एसी जनरेटर की बात कर रहे होते हैं, तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एसी जनरेटर के बारे में बताऊंगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए, जब तक फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, आप सभी को पता है कि 6 मार्च आपका मार्च में आपका क्या है, पेपर है बोर्ड का। तो जब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब बहुत तेज़ी के साथ आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर बच्चे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिया है वो है हमारा ट्रांसफार्मर, राइट। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर है क्या। बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि सर ट्रांसफार्मर है क्या, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। हो सकता है कि ये एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन बीटेक में अगर आप करोगे बीटेक या फिर बीएससी, तो वहाँ पर ये आपको मिलेगी पूरी की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, राइट। देखिएगा व्हाट इज ट्रांसफार्मर। तो आप सभी ने जनरली ट्रांसफार्मर को देखा होगा गली मोहल्ले में या रोड के किनारे। क्या होता है, ट्रांसफार्मर पोल्स के बीच में या किसी फाउंडेशन पे रखा हुआ होता है। तो देखो ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर इट इज ए स्टैटिक मशीन which convert electrical energy, which type of energy, electrical energy, from primary winding to secondary winding through a medium of mutual inductance. This is the principle of transformer. What is the principle of transformer? At what principle a transformer work? This is the principle of transformer, right? This is the very very important definition for the transformer. It is a static machine which convert electrical energy from primary winding to secondary winding through a medium of mutual inductance at constant frequency. बच्चों constant 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 इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा constant मैंने क्यों बोला है। बच्चे ये एक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का। Here this is the primary winding, तो हम यहाँ पे बोल देंगे सर this is the primary winding and this side is secondary winding, right? This is the secondary winding. तो इन द प्राइमरी साइड हमने क्या किया हुआ है कि एक एसी वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है, और जो आउटपुट जो वाइंडिंग है हमारी, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग कह रहे हैं, जहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, मे बी इंडक्टिव लोड होगा या फिर कैपेसिटिव लोड होगा। तो हम नॉर्मली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो इंडक्टिव लोड होता है, जिससे हमने एसी में पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस लाइक एज एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो बच्चे जो सेकेंडरी साइड है उस पर जो हमारा लोड लगा हुआ है वो इंडक्टिव लोड है, ऐसा हमने कंसिडर किया हुआ है। और हमने क्या दे रखा है यहाँ पर, ये प्राइमरी वाइंडिंग पर हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। तो बच्चे देखिए कैसे काम करता है ये ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को मैंने बोला इट इज ए स्टैटिक मशीन। बेटा रुकी हुई होती है, कोई इसका मूविंग पार्ट नहीं होता, जस्ट लाइक ए फैन। सारे के सारे डिवाइस जो है यहाँ पर वाइंडिंग का कोई मोशन नहीं है, ये स्टैटिक मशीन है, रखी रहती है एक जगह। और क्या काम करती है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का मतलब क्या है, मैंने आपको बोलना है कि आपको 11,000 वोल्ट को कितने में कन्वर्ट करना है, आपको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये डिक्रीज कर रहा है, क्या है, डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कितने से कितने में हो रही है, 11,000 टू 440 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो बच्चे ये वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज करता है ट्रांसफार्मर, नॉट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। एसी टू डीसी के लिए हम बात कर रहे हैं रेक्टिफायर्स की। जस्ट अपोजिट साइड में देखें तो इन्वर्टर होता है, डीसी टू एसी। तो बच्चे ये कर क्या रहा है आपको यहाँ पर, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सर प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 2 कॉइल मिली हुई है, ये दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ इस तरीके से कपल्ड हैं, और वो यहाँ पर जो कपल्ड करके दिखाई गई हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं जो ब्लू कलर की हैं। ये दोनों कॉइल्स को क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, लगी हुई हैं। तो बच्चे दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, तो जब 2 कॉइल आती हैं तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर मैंने बोला एट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी। तो हमारे इंडिया में जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अगर मैंने यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिया प्राइमरी वाइंडिंग पर, तो बच्चे आपको जब आउटपुट वोल्टेज की तरफ जा रहे होंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी आपकी 50 हर्ट्ज ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पर ड्रॉपिंग हो गई, अगर यहाँ पर 49.5 या 51.5 हो गया, तो देयर विल बी फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज। आप देखोगे फैन या और अदर डिवाइसेज या अप्लायंसेज हैं वो जर्क लेके स्टार्ट करते हैं, झटके ले लेके चल रहे होते हैं। तो बेटे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखनी है ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो मैं एक बार आपको बता दूं फिर से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इट इज ए स्टैटिक मशीन
which convert electrical energy from primary winding to secondary winding through a medium of mutual inductance at constant frequency। क्लियर? तो यहाँ बच्चे ये देखिएगा कि किस किस चीज़ पर ये वर्क कर रहा है। तो अक्सरली पूछ लिया जाता है कि सर कैन बी ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर ऑन डीसी? नेवर। अगर आपने इस ट्रांसफार्मर को डीसी पर ऑपरेट कर दिया तो बेटे जो कॉइल्स हैं ये बर्न आउट हो जाएंगी, जल जाएंगी, फूक जाएंगी आफ्टर टाइम। तो हम इसको कभी भी डीसी पर ऑपरेट नहीं करते हैं, एसी पर ही इसको चलाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर ये वर्क कर रहा होता है क्योंकि दो कॉइल इसमें लगी होती हैं। अब जब बीटेक में पढ़ोगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी आएगा। ऑटो में क्या होती है? सिंगल कॉइल होती है ये, उससे हम कभी बाद में स्टडी करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज को हम बढ़ा के लेते हैं, बढ़ा के मतलब इंक्रीज करके लेते हैं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या रहेंगे? हमेशा ज़्यादा रहेंगे। और इसमें क्या होते हैं? आउटपुट के टर्न क्या होते हैं? कम होते हैं प्राइमरी से। N2 N1 का मतलब है N1 इज प्राइमरी साइड, N2 इज सेकेंडरी साइड। गॉट इट? तो यहाँ पर हम फाइनली एक ट्रांसफार्मर का रेशो भी देखते हैं। क्या होता है ट्रांसफार्मर रेशो, है ना? I1/I2, N2/N1, V1/V2। जैसा आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर रेशो निकल के आता है बाय द लेंज लॉ, वो मैंने करा रखा है पहले भी क्लास में आप सभी को। तो वो ट्रांसफार्मर रेशो को हम ऐसे लिख लेते हैं, सर ये है N2/N1, या फिर सर V2/V1, या फिर सर I1/I2। तो ये ट्रांसफार्मर रेशो होता है। तो आपको याद रखना है कि सर अगर N2 ज़्यादा है तो ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू रहेगी। तो K की वैल्यू क्या होती है? हमेशा स्टेप अप में ग्रेटर देन 1 आती है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये क्या होती है बच्चों? K की वैल्यू लेस देन यहाँ पर क्या आती है आपकी? 1 आ रही होती है। क्लियर? तो बच्चे लेंज लॉ को ऑपरेट करके हम इसकी वर्किंग पर जा रहे होते हैं। तो देखिए वर्किंग किस तरीके से है, राइट? वर्किंग पर आते हैं जल्दी से, है ना? तो बेटे सबसे पहले हमने दिया VP। क्या दिया? VP। यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम प्राइमरी साइड पर इनपुट वोल्टेज देते हैं जो कि AC होगा। उससे क्या आता है बच्चे? प्राइमरी कॉइल में करंट आता है। करंट से क्या होता है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टर, कि जब हम किसी कॉइल में से बच्चे करंट पास कराते हैं तो ये करंट जब यहाँ से इंडक्टर से निकलता है तो ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ फ्लक्स। ये सिंगल कॉइल की बात है। और जब हम दो कॉइल की बात कर रहे होते हैं तो प्राइमरी में करंट देके सेकेंडरी में फ्लक्स देखते हैं। तो बेटे प्राइमरी में करंट दिया तो सेकेंडरी में एक फ्लक्स आ जाएगा और ये दोनों कपल्ड है एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा? आपका फाई। तो बेटे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये फाई क्या होगा? यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा और वोल्टेज क्या होगा? आपका EL हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर। तो क्या हुआ? वोल्टेज से करंट, इस करंट से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स, बट दोनों कपल्ड हैं तो प्राइमरी में भी वही फ्लक्स रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। तो वोल्टेज क्या होगा? ES, और दोनों कपल्ड हैं तो यहाँ पर EP कहेंगे। तो दोनों का वोल्टेज जब सेम हो जाएगा तो इससे करंट जाएगा जो कि IS होगा, और जब ये IS इससे मल्टीप्लाई करेगा इसके लोड से तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला होगा। तो क्या है वर्किंग? VP से क्या आया? IP से क्या आया? फ्लक्स, और फ्लक्स से क्या आया? आपका इंड्यूस वोल्टेज, और इंड्यूस वोल्टेज से क्या आया? आपका करंट, और करंट से क्या है? आपका आउटपुट वोल्टेज। तो बेटे इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है कि आपने इनपुट वोल्टेज देके आउटपुट वोल्टेज लिया है ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट? तो बच्चे ये इसकी प्रोसेस है। और फिर इसका छोटा सा डेरिवेशन है पावर निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए, और इसमें बहुत सारे लॉसेस की भी बात करते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर लॉसेस कौन कौन से होते हैं? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हमिंग साउंड, है ना? तो ये आपको सारे यहाँ पर स्टडी करने हैं। क्लियर? तो आज थोड़ा मैंने आपको फास्ट पढ़ा दिया है। अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल एज वेल एज आपको मैं AC जनरेटर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।